एंड इक्वेशन जो चैप्टर है उसको आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, आज हम जो करने वाले हैं टॉपिक वो रहेगा आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड रेडॉक्स रिएक्शन। आज हम देखेंगे कुछ रिएक्टिविटी सीरीज के बारे में भी हम इसमें पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बेटा आपकी रिएक्शन रह रही थी कौन सी? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन बेटा। ठीक है, इसको ध्यान से समझोगे, इसके रिगार्डिंग क्वेश्चंस आते हैं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है बेटा? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में होता क्या है कि जो मोर रिएक्टिव मॉलिक्यूल होता है वो लेस रिएक्टिव मॉलिक्यूल को उसके प्लेस से डिस्प्लेस करता है। ठीक है, क्या लिखोगे आप? द रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव मॉलिक्यूल डिस्प्लेस का मतलब प्लेस से हटा देना। लेस रिएक्टिव मॉलिक्यूल फ्रॉम इट्स प्लेस। ठीक है बेटा, इसको हम एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। ठीक है, एग्जांपल में मैं क्या ले लेती हूँ कि मान लो आपके पास एक बीकर में कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है। कौन सा सॉल्यूशन है बेटा? कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन। कॉपर सल्फेट का जो सॉल्यूशन होता है ब्लू कलर का होता है स्टार्टिंग में जब आप लोगे, और इसमें आपने क्या डाली है? एक आयरन नेल डाली है। ठीक है, आयरन नेल इसमें आपने डाली है। क्वेश्चन इस तरीके से भी आता है, इस तरीके से डायग्राम दे देंगे, ए और बी पूछेंगे आपसे कि क्या है, और इसकी केमिकल रिएक्शन पूछी जाएगी। ठीक है बेटा, इंपॉर्टेंट है ये। इस तरीके के क्वेश्चंस बोर्ड में आते हैं। इस तरीके से डायग्राम देके इसको ए पॉइंट दे देंगे और इसको बी दे देंगे, और इसके बाद केमिकल रिएक्शन पूछेंगे कि क्या हुई है। तो यहाँ पर बेटा आयरन जो होता है, आयरन इज जो Fe। ठीक है, आयरन बीइंग मोर रिएक्टिव, आयरन की जो रिएक्शन होगी वो किसके साथ होगी? कॉपर सल्फेट के साथ। मैं यहाँ पे रिएक्शन करवा देती हूँ, CuSO4 प्लस में Fe। ठीक है, अब आपको ये पता होना चाहिए कि आयरन जो है वो कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, कॉपर को इसके प्लेस से डिस्प्लेस कर देगा, यानी कि ये बन जाएगा फेरस सल्फेट, और Fe किसकी जगह पर आ गया? Cu की जगह पर आ गया ना। तो फेरस सल्फेट और कॉपर आपका क्या हो गया? अलग हो गया। पहले सॉल्यूशन का कलर आपका कैसा था? ब्लू था। फेरस सल्फेट होने के बाद ये ब्लू इज ग्रीन हो जाता है, ये ग्रीनिश ब्लू बोलोगे आप इसको, ग्रीनिश ब्लू। ठीक है बेटा, तो दिस इज योर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि व्हाट हैपेंड व्हेन आयरन नेल इज डिप इनटू कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, या फिर मैंने जो बताया है कि इस तरीके से कंटेनर बना के आपको दे देंगे। ठीक है, ए और बी का नाम आपको बताना है और आपसे केमिकल रिएक्शन पूछी जाएगी। दिस इज ऑल अबाउट द केमिकल रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब बेटा बात ये है, आपसे एक क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है कि मान लो आपके पास क्या है? FeSO4 है और इसकी रिएक्शन हम जिंक के साथ करा रहे हैं, क्या ये रिएक्शन आगे होगी? या फिर आपके पास मान लो ZnSO4 है और इसकी रिएक्शन करा रखी है जिंक के साथ। ठीक है, ठीक है बेटा, ये दो रिएक्शन है आपकी। अब हमें ये देखना है कि क्या ये रिएक्शन पॉसिबल है। ये रिएक्शन हम किस तरीके से देखेंगे बेटा? हमें डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अच्छे तरीके से कब आएगा? जब हमें ये पता हो कि रिएक्टिविटी सीरीज क्या होती है। ठीक है, रिएक्टिविटी सीरीज में हम मेटल्स को अरेंज करते हैं अकॉर्डिंग टू द डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी। रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा रिएक्टिव मॉलिक्यूल्स ऊपर होंगे और सबसे लेस रिएक्टिव नीचे 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 नीचे, इस तरीके से हम उनको अरेंज करते हैं। अगर आपको रिएक्टिविटी सीरीज अच्छे तरीके से लर्न है, ये स्क्रीनशॉट ले लेना बेटा, रिएक्टिविटी सीरीज अगर आपको अच्छे तरीके से लर्न है तो आप डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का फंडा बहुत आसानी से सोल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आपको एक ट्रिक बताती हूँ। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो रिएक्टिव, हाउ टू रिवाइज रिएक्टिविटी सीरीज या हाउ टू लर्न रिएक्टिविटी सीरीज इन 30 सेकेंड। 30 सेकेंड में हम किस तरीके से रिएक्टिविटी सीरीज को याद कर सकते हैं और ऐसे याद करें कि जिंदगी में कभी इसको भूले ही ना। तो आपकी क्या कहती है, देखो ध्यान से बेटा। केदारनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, क्यों है सिल्वर सोना इतना महंगा। ठीक है, ये मैंने क्या लिख दिया आपकी रिएक्टिविटी सीरीज। केदारनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, क्यों है सिल्वर सोना इतना महंगा। ठीक है, ये ट्रिक है आपके याद करने की। कैसे याद करोगे बेटा? अच्छा, ये होता क्या है? K से आपका पोटेशियम हो गया, Na से आपका सोडियम हो गया, Ca से आपका कैल्शियम हो गया, Mg से आपका मैग्नीशियम हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, जिंक है आपका,
आयरन है आपका, लेड है बेटा, हाइड्रोजन है, ठीक है, कॉपर है आपका, मर्क्यूरी, देन सिल्वर एंड देन गोल्ड। याद करने का तरीका, केदार, केदार का के ले लो, नाथ का Na, ठीक है, एन से याद रखेंगे, सोडियम का माली, Ca को C, का को Ca ही लिखेंगे, केदारनाथ का माली, Mg, एम से क्या हो गया आपका मैग्नीशियम, माली, आलू, Al, Al से आपका क्या हो गया एल्यूमिनियम हो गया, केदारनाथ का माली आलू, जरा, जड़ से आपका क्या हो गया जरा, जड, जड और जड, जिंक याद रखोगे। फीके पकाता है, फीके, Fe से क्या हो गया आयरन, P से हो गया पकाता और H से हो गया है। क्या मेरी इतनी बात समझ में आई? केदारनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, वेरी सिंपल। अब बचे हमारे ये चार एलिमेंट, इनको कैसे याद करेंगे? Cu से Q, Cu से बेटा Q है, H से है, सिल्वर, सिल्वर यानी कि Ag, सिल्वर सोना, Au से सोना हो गया आपका इतना महंगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप रिएक्टिविटी सीरीज याद कर सकते हैं। केदारनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, क्यों है सिल्वर सोना इतना महंगा। तो ये आप इसमें जो है बच्चों से गलतियां हो जाती है बेटा, बच्चों आगे पीछे कर देते हैं रिएक्टिविटी सीरीज को, इसी वजह से उनकी रिएक्शन जो है वो गलत हो जाती है। तो हम किस तरीके से एक प्रॉपर अरेंजमेंट में रिएक्टिविटी सीरीज को याद करेंगे, मैंने उसका आपको शॉर्टकट बताया है। अब देखो बेटा, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे आते हैं। अभी मैंने क्वेश्चन दिया था FeSO4 प्लस में जिंक और दूसरा है ZnSO4 प्लस में Fe। ये रिएक्शन हमें करके दिखानी है। अब देखो बेटा, जो ऊपर वाले एलिमेंट्स होते हैं वो ज्यादा रिएक्टिव होते हैं और जो नीचे वाले एलिमेंट्स होते हैं वो लेस रिएक्टिव होते हैं। अब ये जो पोटेशियम है ये कैल्शियम को डिस्प्लेस कर सकता है, अपने नीचे वाले हर एक एलिमेंट को प्लेस से हटा सकता है, लेकिन इसके नीचे जो एलिमेंट्स है वो इसको इसके प्लेस से डिस्प्लेस नहीं कर सकते। अब ध्यान से देखो, जिंक और आयरन, जिंक कहाँ है? ऊपर है, ये आयरन को डिस्प्लेस कर पाएगा ना। तो जिंक क्योंकि मोर रिएक्टिव है किससे? आयरन से, तो आयरन को हटा के क्या बना लेगा? ZnSO4 और आपकी Fe जो है अलग हो जाएगी। डन। दूसरी रिएक्शन देखो बेटा, यहां पर उल्टा है, Fe को जिंक को डिस्प्लेस करना है। क्या Fe इस ऊपर वाले जिंक को डिस्प्लेस कर पाएगा? बिल्कुल नहीं कर पाएगा। तो इसका मतलब ये रिएक्शन नहीं होगी, ठीक है। तो आपको अगर रिएक्टिविटी सीरीज याद है तो आप आसानी से डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को सॉल्व कर सकते हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट अपनी रिएक्शन है बेटा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी आपकी उतनी ही इंपॉर्टेंट है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में होता है क्या है बेटा, जैसे आपके ये दो मॉलिक्यूल्स है, दो मॉलिक्यूल्स आपस में अपना प्लेस को क्या करते हैं? एक्सचेंज करते हैं। द रिएक्शन इन विच मॉलिक्यूल्स एक्सचेंज देयर प्लेसेस, आपस में अपने प्लेस को चेंज कर लेंगे और ऐसी रिएक्शन को आप डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। हम एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं बेटा। मान लो हमारे पास क्या है, हमारे पास सोडियम सल्फेट है, सोडियम सल्फेट है और इसकी रिएक्शन हमने किसके साथ करवा दी? बेरियम नाइट्रेट के साथ करा दी, ठीक है बेटा। आपके पास सोडियम सल्फेट है और आपने रिएक्शन किसके साथ करवा दी? बेरियम नाइट्रेट के साथ करा दी। क्या रिएक्शन होगी बेटा ये? अब देखो, ये बेरियम जो है ये सल्फेट के साथ कनेक्ट हो जाएगा और Na जो है ये किसके साथ कनेक्ट हो जाएगा? आपका NO3 के साथ, ठीक है। तो यहाँ पर हम करेंगे इसको, ये हो जाएगा आपका Na2NO3, Na2NO3 लग जाएगा, ठीक है। सोडियम नाइट्रेट बनेगा और बेरियम के साथ क्या लग जाएगा? आपका सल्फेट BaSO4, ठीक है। रिएक्शन अगर बैलेंस नहीं है तो इसको बैलेंस कर लेंगे आप, ठीक है। तो ये रिएक्शन जो है, देखो इसने बेरियम ने सोडियम की जगह ले ली इसमें और सोडियम ने किसकी प्लेस ले ली? बेरियम की प्लेस ले ली, इसलिए ये रिएक्शन कौन से? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। दूसरी बात बेटा, ये जो सोडियम सल्फेट के यहाँ पर जो बने हैं क्रिस्टल्स, इनको पीपीटीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पीपीटीज। देखो जैसे हमने टेस्ट ट्यूब में, ये हमारी टेस्ट ट्यूब है, हमने पहले यहाँ पर सोडियम सल्फेट ले रखा था और इसमें हम जो बेरियम नाइट्रेट डालते हैं तो यहाँ पर जो सोडियम सल्फेट के छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स बनते हैं, उन ग्रेन्यूल्स को क्या बोलते हैं? पीपीटीज, यानी कि प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बोलते हैं। तो ऐसी रिएक्शंस बेटा इन विच प्रेसिपिटेट्स आर फॉर्म्ड, ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर प्रेसिपिटेट्स बनते हैं, उन रिएक्शंस को हम कहते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। जितनी भी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है वो सारी की सारी प्रेसिपिटेशन रिएक्शन
होती है। ठीक है बेटा, तो आपसे एक प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या होती है ये पूछ लिया जाएगा। द रिएक्शन इन विच प्रेसिपिटेट्स आर फॉर्म्ड, और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का कोई भी एक एग्जांपल आप दे दोगे तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा डबल डिस्प्लेसमेंट का फंडा। अब हम आएंगे अपनी रेडॉक्स रिएक्शन पर। यस, अब हम देखेंगे बेटा रेडॉक्स रिएक्शन। तो रेडॉक्स रिएक्शन को समझने से पहले आपको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का फंडा समझ में आना चाहिए। तो बेटा सबसे पहले हम अगर ऑक्सीडेशन की बात करते हैं तो ऑक्सीडेशन में देखो किसी भी केमिकल रिएक्शन में दो चीज होंगी, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। अगर किसी रिएक्शन में प्रोडक्ट के पास ऑक्सीजन आ रही है, प्रोडक्ट ऑक्सीजन को गेन कर रहा है, तो इसका मतलब उसका क्या हो रहा है, रिडक्शन ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, और ऐसी रिएक्शन, द रिएक्शन इन विच रिएक्टेंट लूज ऑक्सीजन, ऐसी रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट अपनी ऑक्सीजन को लॉस कर रहे हैं, खो रहे हैं, उनके अंदर क्या हो रहा है बेटा, रिडक्शन। इसको एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। यहाँ पर डेफिनेशन मैंने आपके लिए ऑलरेडी लिखी हुई है, इसमें देखते हैं। जैसे बेटा सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स CO2 और एनर्जी। अब मेरी बात ध्यान से सुनना बेटा, देखो यहाँ पर कार्बन के पास ऑक्सीजन नहीं थी, अकेला है ना, लेकिन प्रोडक्ट में इसको ऑक्सीजन मिल गई, तो इसका मतलब इसने क्या कर लिया, ऑक्सीजन को गेन कर लिया, और ऑक्सीजन को गेन किया है तो इसके अंदर क्या हो गई बेटा, ऑक्सीडेशन। क्या मेरी इतनी बात समझ में आई? सेम इधर रिडक्शन पे आ जाओ। रिडक्शन में क्या होता है कि जो रिएक्टेंट होता है, रिएक्टेंट जैसे मैंने वाटर ले लिया, इसको मैं करंट दूंगी, तो ध्यान से समझना, यहाँ पर वाटर के पास क्या है, ऑक्सीजन है, लेकिन जैसे ही हमने इसको करंट दिया ये ऑक्सीजन वाटर से अलग हो गई ना, तो हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन को क्या कर दिया, लॉस कर दिया, यानी कि इसके अंदर क्या हो गई, रिडक्शन। क्या हो गई बेटा, रिडक्शन। अगर प्रोडक्ट ऑक्सीजन को गेन कर रहा है तो ऑक्सीडेशन, अगर रिएक्टेंट ऑक्सीजन को लूज कर रहा है तो रिडक्शन। ठीक है, अब बेटा आपकी रेडॉक्स रिएक्शन है। अब ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है, एक ही रिएक्शन में अगर आपका ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ होते हैं, वो रिएक्शन आपकी कौन सी होती है, रेडॉक्स रिएक्शन। एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं बेटा। जैसे मान लो मेरे पास कॉपर ऑक्साइड था, ठीक है, और मैंने इसकी रिएक्शन किसके साथ करवा दी, हाइड्रोजन के साथ करवा दी। अब देखो ध्यान से, रिएक्टिविटी सीरीज अभी आपने याद की है, हाइड्रोजन बीइंग मोर रिएक्टिव देन द कॉपर, कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, तो कॉपर को यहाँ से क्या करेगा, डिस्प्लेस कर देगा। तो रिएक्शन क्या हो जाएगी, कॉपर की जगह यहाँ पर क्या आ जाएगा, H2 आ जाएगा, और O इसके साथ लग गया, और कॉपर यहाँ से क्या हो जाएगा बेटा, अलग हो जाएगा। ध्यान आई ना मेरी बात? ये जो H2 है इसने कॉपर को हटा दिया और यहाँ पर खुद लग गया, तो H2O और कॉपर अलग हो गया Cu। अब मेरी बात ध्यान से देखो बेटा, यहाँ पर कॉपर के पास ऑक्सीजन है ना, लेकिन प्रोडक्ट में इसने ऑक्सीजन को क्या कर दिया, लूज कर दिया, खो दिया ना ऑक्सीजन। ऑक्सीजन अगर खो गया तो कौन सी रिएक्शन हो रही है, रिडक्शन। आई बात समझ में? अब हाइड्रोजन को देखो, हाइड्रोजन के पास रिएक्टेंट के अंदर कोई ऑक्सीजन नहीं है, ठीक है, लेकिन प्रोडक्ट में इसने ऑक्सीजन को क्या कर लिया, गेन कर लिया ना। हाइड्रोजन के पास क्या आ गई, ऑक्सीजन आ गई, ऑक्सीजन आ गई, तो इसका क्या हो गया बेटा, ऑक्सीडेशन। क्योंकि ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन अकरिंग इन द सेम केमिकल रिएक्शन, एक ही रिएक्शन में ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, एक मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन हो रहा है और दूसरे का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो ऐसी रिएक्शन को हम बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। क्या बोलेंगे बेटा, रिडॉक्स रिएक्शन। क्या मेरी इतनी बात समझ में आई बच्चों? ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है? ये तीनों ही रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। अब इसमें क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है बेटा, इस रिएक्शन को ले लो, कार्बन ऑक्सीजन ने क्या बना लिया, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी। अब देखो ध्यान से बेटा, आपसे पूछ लेंगे कि फॉलोइंग रिएक्शंस हैं। ऑप्शन ए में दे देंगे एक्सोथर्मिक है, ठीक है, बी में दे देंगे कॉम्बिनेशन है, सी में दे देंगे कि ये रिएक्शन जो है ये कॉम्बिनेशन है, एक्सोथर्मिक है और ऑक्सीडेशन है। कौन सी है, ऑक्सीडेशन है। और फोर्थ ऑप्शन में दे देंगे ऑल ऑफ दीज। अब आपको करेक्ट करना है कि इस रिएक्शन के बारे में कौन सी बात यहाँ पर सही है। तो देखो बेटा, एनर्जी रिलीज हो रही है इसलिए एक्सोथर्मिक भी है, कंबाइन CO2 और O2 एक दूसरे से कंबाइन हो रहे हैं तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी है, क्योंकि कार्बन ऑक्सीजन को गेन कर रहा है तो ऑक्सीडेशन भी है, इसलिए हमारा आंसर जो आएगा वो आएगा बेटा ऑल ऑफ दीज। इस तरीके से आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्या मेरी इतनी बात समझ में आई बच्चा? ठीक है, एक यहाँ पर फंडा पूछा जाता है रिड्यूसिंग एजेंट का और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का।
कैसे पहचानेंगे कि कौन रिड्यूसिंग एजेंट है और कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है? तो इसके लिए बेटा सिंपल सी ट्रिक है, जिसके अंदर ऑक्सीडेशन हो रहा है, जिस एलिमेंट का ऑक्सीडेशन हो रहा है वो होता है रिड्यूसिंग एजेंट, और जिस एलिमेंट का रिडक्शन हो रहा है वो होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। उल्टा है बेटा, ठीक है। जिसके अंदर ऑक्सीडेशन हो रहा है वो आपका कौन सा एजेंट रहेगा? रिड्यूसिंग एजेंट। कौन सा एजेंट रहेगा बेटा? रिड्यूसिंग एजेंट। और जिसके अंदर रिडक्शन हो रहा है वो आपका क्या हो जाएगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये मेरी बात समझ में आई बेटा? उल्टा, ऑक्सीडेशन हो रहा है, चलो रिड्यूसिंग एजेंट है, रिडक्शन हो रहा है, चलो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। पहचानते हैं। अब इस तरीके से आपकी क्या दे देंगे, यहां से एक केमिकल रिएक्शन दे देंगे। इस तरीके से मान लो ये केमिकल रिएक्शन दे दी। अब आप